He didn't think he'd be kissing my ass. مفقود شدن متجاوزان را در بر نخواهد داشت و فرماندهان و سربازان آمریکایی Many of them are trained for a moment like this to try and secure enriched uranium. आज है मंडे 30 मार्च और ये जो बेवकूफ़ी का वॉर है जो अमेरिकन एंड इजरायलीज ने ये जो एप्स्टीन क्लास ने वेज कर दिया है अगेंस्ट ईरान, उसको 1 महीना हो चुका है और फिर से एक और दिन इतनी ज़्यादा एस्केलेशन हो चुकी है। अब तो अमेरिका से खबर आ रही है, वहाँ का जो पेंटागन है वो बता रहा है कि वीक्स लॉन्ग ऑफ ग्राउंड इन्वेजन रहेगा। मतलब सबसे पहले इनका प्लान नहीं था कुछ की भी ट्रूप्स वूप्स डालेंगे, इनका प्लान था जाके बम बम फोड़ेंगे बढ़िया से, ठीक है, रेजिम चेंज हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी, ट्रम्प को लगेगा कि बस मैंने वेनेजुएला भी ले लिया, मैंने ईरान भी ले लिया, अब मैं चाइना के पास जाऊंगा, शी जिनपिंग को बोलूंगा चेकमेट ब्रो, खत्म, अब मैं कंट्रोल कर रहा हूं पूरे ऑयल रिजर्व्स। पूरा का पूरा उल्टा पड़ गया, पूरी दुनिया के ऊपर उल्टा पड़ चुका है। एंड ये जो ग्राउंड इन्वेजन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये कि भाई मरीन्स आएंगे, ठीक है, कुछ हजारों के क्वांटिटी में ही हैं ये लोग, ठीक है, और खर्ग आइलैंड को कर सकते हैं हम इन्वेड, या दूसरे कोई आइलैंड्स हैं उनको कर सकते हैं इन्वेड, या जो वो इनरिच्ड यूरेनियम रखा है, इतना बड़ा ईरान है, तुम्हारे पास इंटेलिजेंस है कि वो कहाँ रखा है। अब देखो जो पॉसिबल ग्राउंड इन्वेजन हो सकती है उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं एंड जितना एस्केलेशन हुआ है बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे नहीं कवर कर सकते हैं, तो टू अंडरस्टैंड द फ्लो ऑफ वॉर आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो वाले वीडियोस भी जाके देख लो। एंड अभी जो ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है वो बात हो रही है कि कुवैत से कर सकते हैं ग्राउंड इन्वेड। कुवैत में इतनी ज़्यादा बमबारी हो रही है, इतनी ज़्यादा बमबारी हो रही है, इतनी भी रिपोर्ट्स हैं कि हो सकता है कि इराक की तरफ से ग्राउंड इन्वेजन हो जाएगी कुवैत के अंदर। ये ईरान का स्टेट टेलीविजन रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे लैंडिंग क्राफ्ट्स जो हैं विच विल बेसिकली बी यूज्ड टू कैरी ट्रूप्स। वर्ल्ड वॉर 2 की कोई मूवी देखी है उसको इमेजिन करो, ऐसा एक लैंडिंग क्राफ्ट, ठीक है, बहुत क्लोज टू शोर पहुंच जाता है, ट्रूप्स वहां से उतर सकते हैं। ईरान का ये कहना है कि वो गैदरिंग ऑफ पीपल जो भी हो रही है कुवैत के अंदर या यूएई के आसपास उसको हिट कर रहे हैं मिसाइल्स एंड ड्रोन्स से। तो इससे एक चीज ये समझ में आ रही है कि ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है, अमेरिकन ही बता रहे हैं, ये जो केंटी आके बता रहा है कि भाई कुछ फायदा नहीं होगा उससे और लोग मर जाएंगे, फिर इनको बहाना मिल जाएगा कि भाई अब तो हम इतना नुकसान उठा चुके हैं तो हमको जाके और ज्यादा वॉर वेज करना पड़ेगा ईरान के अगेंस्ट। एंड जितनी देर तक वॉर चलेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतने टाइम तक बंद रहेगा, वर्ल्ड इकोनॉमी उतने ज्यादा खतरे में आ जाएगी। अगर डिप्लोमेसी की बात करें तो वो तो नाम की डिप्लोमेसी चल रही है। एक 15 पॉइंट प्लान दिया था अमेरिका ने, वो तो रिजेक्ट हो गया। अब उसके बाद जो प्रपोजल भेजे जा रहे हैं वाया पाकिस्तान, जो भी मैसेजिंग हो रही है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ईरान उनको रिप्लाई भी नहीं कर रहा। क्योंकि देखो ईरान की अगर आप पोजीशन देखो तो वो यूएस को इतना ज्यादा खदेड़ चुके हैं, जिसके बारे में आगे बात करेंगे वीडियो में। दे वांट अ वॉर ऑफ एट्रिशन, कि लंबा चले वॉर, जितना लंबा चलेगा उनके लिए उतना बेनिफिशियल है इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएशन। अब देखो इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स मिल रहे हैं। अब बात तो ये होगी कि भाई कोई क्या ही कर रहे हैं लोग मिलके, ये लोग थोड़ी वॉर रुकवा सकते हैं, पर ये लोग मिलके ये जरूर डिसाइड कर सकते हैं कि टर्की, इजिप्ट, इन लोग का क्या आउटलुक रहेगा या पाकिस्तान क्या कर सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इज इन अ कंडीशन कि वो वॉर, एक और वॉर छेड़े। अफगानिस्तान के साथ चालू है, ठीक है, एक तरफ इंडिया बैठा है, एक तरफ बीएलए बैठा है, दे आर वेरी ऑक्यूपाइड। बट ये तो जरूर है कि पाकिस्तान एक्चुअली डिप्लोमेसी में काफी बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन भी चल रही है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की विद द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। अब देखो इंडिया में बहुत सारे लोगों को इससे बहुत ज़्यादा खुजली होगी कि भाई पाकिस्तान ये क्या कर रहा है, वो कर रहा है, ठीक है, दलाल टाइप की स्टेटमेंट्स भी आ चुकी हैं। मैं तो भाई सिंपल एक बात कहता हूँ कि कुछ कर तो रहे हैं ना वो, टू ट्राई टू ब्रिंग दिस वॉर टू अ क्लोज। एंड अगर आप उन लोगों में से हो जिनको खुजली हो रही है कि पाकिस्तान ऐसा कर रहा है एंड आपको लग रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है, मीडिएशन उनकी बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो जानी चाहिए, तो आप होमोसाइडल बन चुके हो, जेनोसाइडल बन चुके हो। एंड आई टेल यू व्हाई, क्योंकि अगर वॉर बंद होता है आपके लाइफ पे इतना ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, पर आप नफरत में डूब चुके हो। आपको नफरत करना ज्यादा आसान लगता है, ये नहीं देख पा रहे कि आपके बेनिफिट के लिए क्या है। तो भयंकर एस्केलेशन ये हुआ है कि भाई बात हो रही थी कि ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज को हिट करेंगे, तो इजराइल ने जाके हिट कर दिया है ईरान के अंदर, एंड कुछ टाइम के लिए पावर आउटरीच भी रहा। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ठीक हो चुका है। एज अ रिजल्ट ईरान ने कुवैत में जाके उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया एंड वहां पर एक डीसैलिनेशन प्लांट को भी हिट किया। ये कितना खतरनाक है उसका आप अंदाजा तो इस चीज से लगा लो कि यहाँ पे जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज, चाहे कुवैत हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, बहुत भारी रिलायंस है इनका डीसैलिनेशन वाटर प्लांट्स पे, क्योंकि रेगिस्तान ही है।
फ्रेश वाटर सोर्सेज तो है नहीं, ईरान की ज़्यादा रिलायंस है नहीं, सिर्फ 3% ऑफ पॉपुलेशन। एंड एक और देश है जिसकी बहुत ज़्यादा रिलायंस है, वो है इजराइल। तो हम ऐसे फेज ऑफ वॉर पे आ चुके हैं जहाँ पे लोग मर जाएंगे, लिटरली मर जाएंगे, क्योंकि पीने का पानी तक नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत ही खतरनाक एस्केलेशन हो चुका है। इसके अलावा एक और कंट्री ऐड हो चुकी है जिसको टारगेट किया जा रहा है, वो है जॉर्डन। जॉर्डन के अंदर जहाँ पे लोग रहते हैं बहुत सारे यूएस सोल्जर्स, उन हाउसिंग क्वार्टर्स को टारगेट किया गया, बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट को टारगेट किया गया, क्योंकि जॉर्डन एक ऐसा देश है जो समहाउ बचा हुआ था इस चीज से, बिकॉज वो जीसीसी कंट्रीज में नहीं आता था। बट अब उन्होंने सोचा, इरानियंस ने, कि हम बाकी सब तो उड़ा ही चुके हैं, अब ये वाला एयरबेस यूज कर रहे हैं तो इनको भी जाके अटैक करो। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सऊदी अरेबिया का एक बेस है जिसको ईरान ने जाकर अटैक किया है। अब वहां से कंफर्म्ड खबर आई है कि यूएस का एक एवैक्स एयरक्राफ्ट वहां पे डिस्ट्रॉय हो चुका है, एकदम खत्म हो चुका है। एवैक्स एयरक्राफ्ट अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत एसेंशियल होते हैं, क्योंकि ये हवा में उड़ के आपको पूरा बैटल स्केप जो है उसके बारे में बताते हैं। उसके अंदर काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रेडार सिस्टम रहता है। एंड ये यूएस के लिए खास तौर पर बहुत बड़ा ब्लो है, क्योंकि इनके जितने भी रेडार्स बेसिस में थे वो तो उड़ी गए, दे आर नॉट एग्जिस्टेंट एनी मोर। तो अब इसका मतलब ये है और एवैक्स एयरक्राफ्ट इनको मैदान में उतारने पड़ेंगे। एंड अब ये सऊदी अरेबिया इन सब कंट्रीज़ में तो कहीं रख नहीं पाएंगे, तो अब इनको यूरोप से ऑपरेट करना पड़ेगा, विच मीन्स और ज़्यादा महंगा हो जाएगा अमेरिका के लिए ये वॉर लड़ना। एंड ईरान यही चाहता है कि इनके लिए जितना महंगा हो उनके लिए इतना बेहतर। अब जब लास्ट टाइम अमेरिकन और इजरायलीज ने ईरान के अंदर स्टील प्लांट्स को टारगेट किया था, उसके बाद अब ईरान की स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने टारगेट कर दिए हैं 2 फैसिलिटीज़ जहाँ पे यूएस के मिलिट्री एंड एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को वो हेल्प करते थे। वो बेसिकली प्लांट्स थे एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो भाई अब आप इमेजिन कर सकते हो कि जितनी भी कमोडिटीज़ हैं, खासतौर पे एल्यूमिनियम, इसके भी प्राइसेस बहुत स्काई रॉकेट हो जाएंगे। अब ईरान ने और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट के अंदर एक फ्यूल स्टोरेज सेंटर को टारगेट किया है, एक रेडार सेंटर को टारगेट किया है इसराइल के अंदर। उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने MQ-9 ड्रोन जो है विच कॉस्ट अराउंड $30 मिलियन उसको शूट किया है, एंड एक और F-16 फाइटर जेट को शूट डाउन किया है। अब ये जितने रेडार खत्म होते जाएंगे उतने ये अंधे होते जाएंगे, इनको पता भी नहीं रहेगा कौन सी मिसाइल आ रही है, कौन सा एयरक्राफ्ट कहाँ पर है। तो अगर रेडार्स खत्म मींस आपकी जो क्षमता है वॉर लड़ने की वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो जाएगी। एंड रुको, अभी एस्केलेशंस खत्म नहीं हो रहे, मामला इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि ईरान के अंदर एक डिसैलिनेशन प्लांट को तो ये लोग टारगेट ही कर चुके थे, यूएस और इजरायली टेररिस्ट। अब जाके उन्होंने एक वाटर रिजर्वॉयर को हिट कर दिया है ईरान के अंदर। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को प्यास से मारना चाहते हो। इन रिटेलिएशन हाइफा में वाटर फैसिलिटी को हिट किया कि नहीं, ये अभी भी अनकन्फर्म्ड है। बट एक जो सीरियस रिटेलिएशन, मैं एस्केलेशन नहीं कह रहा हूँ क्योंकि एस्केलेशन तो यूएस और इजरायलीज कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग तो सिर्फ रिटेलिएशन कर रहे हैं, टिट फॉर टैट। एक इंडस्ट्रियल सेंटर को हिट किया है ईरान ने, एंड रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही थी कि हो सकता है कि कुछ हैजर्डस मटीरियल लीक भी हो गया हो, बट देन उसको बाद रिफ्यूट करते हुए इजरायली गवर्नमेंट ने दी है, अपनी इजरायली रजीम ने अपनी दी है खबर। शुरू में तो ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी, सबको बोल दिया था कि भाई पानी भी मत पियो, ठीक है, अपने विंडोज़ वगैरह सब बंद करके बैठ जाओ क्योंकि हैजर्डस लीक हो सकता है इस इंडस्ट्री से जिसको टारगेट किया गया है। बट फिर इट सीम्स कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बट ये इंडस्ट्रीज तो डेफिनेटली अब फंक्शन नहीं कर पाएंगी। इजराइल के अंदर जिस प्लांट को टारगेट किया गया है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि या तो वो फर्टिलाइजर प्लांट था या क्रॉप प्रोटेक्शन मटेरियल उसके अंदर बनता था। इसका मतलब ये हुआ जो भी कुछ खाना वाना अगर इजरायलीज लिमिटेड अमाउंट में भी उगा पाते थे अपने देश में, वो भी अब नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हो कितना डेंजरस होता जा रहा है ये वॉर, क्योंकि पहले बात हुई कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं हिट करेंगे, इजराइल फिर भी कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट ये हो रहा है कि एक दूसरे की जो भी की इंडस्ट्रीज हैं आफ्टर एनर्जी उसको टारगेट किया जा रहा है। अगर इजरायलीज की बात करें तो आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, मतलब कर्मा शायद इजरायलीज से बेहतर और कोई और नहीं पहचान पाएगा इस दुनिया में, क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया को हॉस्टेज रखा हुआ था, गन पॉइंट पे रखा हुआ था। तुम कुछ भी करोगे हमारे अगेंस्ट तो हम कारपेट बॉम्ब कर देंगे, लेबनान को कारपेट बॉम्ब कर देंगे, तुम्हारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हारी जितनी भी पैसे बनाने वाली इंडस्ट्रीज हैं सबको तबाह कर देंगे। अब ईरान ने टिट फॉर टैट की पॉलिसी इंप्लॉय कर ली है, मुझे नहीं लगता इजराइल सर्वाइव कर पाएगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। ईरान बड़ा देश है, आप वहां पे जाके एक एक इंडस्ट्री हिट भी करोगे सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि जस्ट साइज ही इतना बड़ा है। इजराइल इतना छोटा सा है, वहां पे टारगेट्स ही कितने होंगे, कितनी ऐसी इंडस्ट्री होगी जो फर्टिलाइजर वगैरह बनाती होगी। एंड अगर टिट फॉर टैट की बात करें तो कंटिन्यूअस यूएस और इजरायलीज ईरान के अंदर यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं। ईरान ने अब बोल दिया बस हो गया,
अब आपकी जितनी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं इन द रीजन, वो अब सब लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। तो अब भाई कौन सी हैं ये यूनिवर्सिटीज? अगर कतर की बात करें तो वहाँ कार्नेगी मेलन है, जॉर्ज टाउन है, टेक्सास यूनिवर्सिटी है, नॉर्थ वेस्टर्न है, ठीक है, वेल कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज है, यूएई के अंदर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी है, अमेरिकन यूनिवर्सिटी है दुबई के अंदर, अमेरिकन यूनिवर्सिटी एक और है शारजा के अंदर, लेबनान के अंदर भी 2 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इराक के अंदर भी हैं, कुवैत के अंदर भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, जॉर्डन के अंदर भी हैं। इसका मतलब ये हुआ, दिस इज अ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, देयर इज नो होल्डिंग बैक। चाहे यूनिवर्सिटीज़ हो, कॉलेजेस हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, टेक कंपनीज हो, सब लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। एंड मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ये अमेरिकन एंड इजरायलीज, मतलब जो नॉलेज है, ठीक है, आप उसको ऐसे डिस्ट्रॉय थोड़ी कर सकते हो जस्ट बिकॉज आपने जाके यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा देश ही बैठ जाएगा? पर ये इजरायली मॉडल है, एंड आई वुड से नाउ अमेरिकन मॉडल भी है। दिस इज द वे दे फाइट, क्योंकि कोई रूल्स नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म करो, लोगों का अस्तित्व खत्म करना चाहते हैं। ये बेवकूफ़ ये नहीं रियलाइज कर पाते कि इतने सालों तक आपने क्या पैलेस्टीनियंस का अस्तित्व खत्म कर दिया। इससे एक बात तो बहुत क्लियर है कि जो छोटी बच्चों का स्कूल टारगेट किया था एक प्राइमरी स्कूल मिनाब में, वो डिलिबरेट था, ये जानबूझकर किया गया था। क्योंकि अगर मान लो गलती होगी तो एक बार भी होगी ना, 600 बार थोड़ी होगी। 600 स्कूल्स को टारगेट कर चुके हैं ये लोग, 600 स्कूल्स को। अब आप इमेजिन करो हमारे इंडिया में आईआईटीज को टारगेट करने लगे, जो भी अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं उसको टारगेट करने लगे, आईआईएम्स को टारगेट करने लगे, जेएनयू को टारगेट करने लगे। यही हो रहा है एग्जैक्टली ईरान के अंदर। एंड आप ये देखो कम्युनिकेशन का फर्क कितना है, ठीक है। यूएसए क्या कहता है, आप इनकी जाके ब्रीफिंग देख लेना। हमने क्यूरेटेड रिएक्ट्स में एक जो इनका एडमिरल, जो यूएस सेंटकॉम का एडमिरल है, वो जो जिस टाइप की कम्युनिकेशन दे रहा है, आप वो सुन लेना। वो कहते हैं हमने इतने टारगेट सेट कर दिए, उनकी इतनी परसेंटेज ऑफ मिसाइल कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। दे टॉक इन नंबर ऑफ टारगेट्स, वो ये नहीं बताते एग्जैक्टली क्या टारगेट किया। बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देंगे कि एग्जैक्टली क्या टारगेट किया, क्योंकि क्या बताएंगे, खुद के मुंह से आके बताएंगे कि हम स्कूल यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, नहीं बोल सकते ना। एंड यहाँ पे रिपोर्ट ये भी है कि 230 स्टूडेंट्स एंड टीचर्स इन अटैक्स में मारे गए हैं, उनका मर्डर किया गया है। अब आप देखो डिफरेंस कितना है कम्युनिकेशन में। इन्होंने तो जाके फोड़ दिए स्कूल्स कॉलेजेस, अब ईरान कह रहा है भाई खाली करा लो, आप पहले खाली करा लो फिर हम टारगेट करेंगे। आप फर्क देख रहे हो कितना है। एंड ये देखो क्या क्या टारगेट कर रहे हैं, वहां पे एक मीडिया ऑफिस है उसको टारगेट कर रहे हैं। अब देखो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सब चीज़ें टारगेट होने लगेंगी। मैं तो अपने आप पे रख के देखो यार कि आपके जो बैंक्स हैं उसको टारगेट करने लगे, ठीक है। आपके यहाँ पे जो ऑफिसेज हैं, आईटी हब बेंगलोर के अंदर, उसको टारगेट करने लगे। स्कूल्स कॉलेज किसी को भी ना छोड़ें। तो आप क्या सोचोगे, ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचोगे? अगर ये टेररिज्म नहीं है तो फिर क्या है? मुझे तो इस बात पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरे आसपास भी जब लोग बात करते हैं, हम बात करते हैं, अब ये तो बात होने लगी है, ये बात अच्छी है कि सब ये बात करने लगे हैं कि भाई इजरायलीज कैसे हैं, उनकी वॉर टैक्टिक्स कैसे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं पर तुमको ये नहीं पता दूसरे साइड वाले भी ना बहुत ही गंदे हैं, कोई खास अच्छे लोग नहीं हैं, वो तो शब्द अलग यूज़ करते हैं। मैंने तो सेंसर कर दिया वो थोड़ा। फिर मेरा उनसे यही सवाल रहता है कि भाई आप अपना ओपिनियन दे रहे हो, जो ओपिनियन आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में देख के, ठीक है, टीवी चैनल्स में देख देख के बनाया है, आप प्रूफ दो ना। प्रूफ ये है कि इजरायलीज हर किसी को अटैक करता रहता है, ठीक है, वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। ईरान ने ऐसी इन्वेजन कभी भी नहीं की है, जो भी वो कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस में ही कर रहे हैं। सिंपल बात है, ये पूरी दुनिया को समझ जाना चाहिए एंड काफ़ी हद तक समझ भी रहे हैं। एंड जहाँ तक ग्रेटर इजराइल की बात करें तो हिजबुल्लाह के खिलाफ बहुत तगड़ी लड़ाई चल रही है। हिजबुल्लाह कंटिन्यूस इजरायलीज को टारगेट कर रहा है, वहाँ के शहर खाली करवा चुका है नॉर्थ ऑफ इजराइल के, इजरायली बेसिस पर टारगेट कर रहा है एंड रेगुलर वहाँ से अटैक्स हो रहे हैं, रेगुलर। आई थिंक ये मोसाड की तरफ से एक और बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हो चुका है। उन्होंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया था कि भाई हिजबुल्लाह इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। उन्होंने बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि भाई हमने तो सीरिया ले लिया, अब वहाँ से कैसे ये लोग वेपन स्मगल करके लेके आएंगे। इनको ये नहीं पता। एंड आई एम कोटिंग लैरी जॉनसन, एक्स CIA, वो बताते हैं कि भाई हज़ारों साल से यहाँ पे स्मगलिंग रूट्स हैं। तुमको क्या लगता है तुम ज़रा सा एक देश को जाके फोड़ फाड़ के जो हज़ारों सालों से चल रही है स्मगलिंग, उसको रोक पाओगे? क्लियर हो गया भाई, हिजबुल्लाह कंटिन्यूस वेपन्स अपने रीलोड करते जा रहा था। अब ऐसा नहीं है कि इजरायली सिर्फ नुकसान खा रहे हैं, काफ़ी आगे भी पुश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी एडवांस कर चुके हैं वो, दे आर एक्चुअली टेकिंग टेरिटरी। एंड अब नेतन्याहू कह रहा है कि भाई हम बफर जोन और ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। इनको तो ग्रेटर इजरायली दिख रहा है, इनको और कुछ भी नहीं दिख रहा। अब अगर आप ये मैप देख लो तो इसमें यू कैन ट्राई टू फिगर आउट कि कहाँ कहाँ इनकर्जन हुआ है इजरायलीज़ का। बट सवाल ये है कि आप
टेम्परेरीली ले भी लोगे, पर क्या आप कंट्रोल कर पाओगे? मुझे नहीं लगता कर पाएंगे। एंड चलो यार, अब इतनी डिप्रेसिंग न्यूज़ हो गई, एक थोड़ी हैप्पी न्यूज़ भी सुन लो। एंड ये आई है थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स ऑन ईरान स्क्रीनशॉट। उनका इंस्टाग्राम चेकआउट करना प्लीज़, उनका टेलीग्राम भी चेकआउट करना। तो अच्छी खबर ये है कि ज़ायनिस्ट्स आर लीविंग। जो वहाँ से सेटलर्स हैं, दे आर विलिंग टू पे एनी प्राइस, चाहे जितना भी महंगा हो, पर इजिप्शियन बॉर्डर से वो निकलना चाहते हैं, बस इजराइल एस्केप करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। अब आप ये देखो पिक्चर, यहाँ पर एक जो बेकर है ईरान के अंदर, वो कह रहा है कि भाई स्थिति ऐसी ख़राब है, अगर आपके पास पैसे भी नहीं है, कार्ड भी नहीं चल रहा आपका, मैं आपको ब्रेड फ्री में दूंगा। तो ईरान में ये स्थिति है। एंड वहीं पे इजराइल से उड़ती उड़ती खबर आई है, एंड मैं बिल्कुल भी नहीं डाउट कर रहा इस चीज़ को, क्योंकि ज़ायनिस्ट हैं ही ऐसे ऐसे ख़राब। ये लोग मॉल में जाते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है, एंड वेट करते हैं कि कब सायरन्स बजें ताकि वो निकल जाएं बिना पैसे दिए। कंपैरिजन देख रहे हो दोनों जगह का? तेहरान के अंदर लाइट चली जाती है, खबर आती है कि इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को हिट कर दिया, लोग सब आ जाते हैं सड़क पर इन फेवर ऑफ द करंट एडमिनिस्ट्रेशन। एंड वहाँ पे इजराइल में क्या हो रहा है? एंटी वॉर प्रोटेस्ट चल रही हैं टेल अवीव के अंदर, एंड वहाँ पे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं भाई ये वॉर रुकवाओ, हो चुका, बस बहुत हो चुका। अब थोड़ी फनी न्यूज़ और सुननी है आपको। तो भाई कतर ने और यूक्रेन ने साइन किया है डिफेंस अग्रीमेंट। यूक्रेन जो देश खत्म ही होते जा रहा है, वहाँ का जो लीडर है, लीडर भी कैसे बोलें, ये जो प्रेसिडेंट है इनका ज़ेलेंस्की, ऐसा प्रेसिडेंट होगा फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो ज़्यादा घूमता रहता है बाहर। वॉर चल रहा है, देश के अंदर नहीं रहता, बाहर घूम रहा है, बिकॉज ही इज़ बिजी मेकिंग मनी फॉर हिमसेल्फ एंड उसके जितने भी लोग होंगे उनके लिए। यूक्रेन में क्या ही जाता होगा ये पैसा, है डाउट। तो इन्होंने साइन किया डिफेंस अग्रीमेंट कतर के साथ, बताया जा रहा है कि कोऑपरेट करेंगे यूएई के साथ, एंड सऊदी अरेबिया के साथ भी डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि भाई ये लोग ना एंटी ड्रोन वॉरफेयर बहुत ही अच्छा लड़ते हैं यूक्रेनियंस। क्या दिन आ गए हैं यार, एंड ये गल्फ कंट्रीज भी, ये शेख वेख इतने ज़्यादा डेस्परेट है, इतने ज़्यादा डेस्परेट हैं। एंड इनकी डेस्परेशन ये देखो, ये जाके डिफेंस डील साइन करके आते हैं। ईरान कहता है इनके जितना भी एयर डिफेंस इक्विपमेंट था ना, जो यूज़ होने वाला था, उस सबको हमने जाके उड़ा दिया। ऑफ कोर्स इसको डिनाई कर रहे हैं, यूक्रेन भी डिनाई कर रहा है, यूएई भी डिनाई कर रहा है। खुद आके बोलेंगे क्या कि हाँ अभी तो साइन किया हमने अग्रीमेंट और अब हमारा इक्विपमेंट भी पूरा उड़ गया। एंड आपके हमारे लिए सबके लिए बहुत बुरी खबर तो ये है कि रशिया ने बोल दिया है कि वो गैसोलीन एक्सपोर्ट्स बैन कर रहा है अब फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो कह रहा है कि फ्यूल सप्लाई इतना टाइट है, हम डोमेस्टिक डिमांड को पहले मीट करेंगे। तो भाई आपके हमारे लिए सबके लिए बहुत महंगा होने वाला है फ्यूल, जो लगता है। एंड कैम्बोडिया में तो हो ही रहा है, हर जगह दुनिया भर में, अरे ऑस्ट्रेलिया जैसे जगह में इमरजेंसी वाली स्थिति हो गई है। इंडिया की बात करें तो 2 और एलएनजी टैंकर्स रिलीज़ किए हैं ईरान ने, सो थैंक यू ईरान। ये बात तो क्लियर है कि इंडिया और उनके बीच में गिव एंड टेक ही चल रहा है, दोस्ती तो है नहीं। क्या गिव एंड टेक हुआ अभी हमें ये नहीं पता है। एक और ख़तरनाक बात तो ये है कि अब लगता है कि ईरान एनपीटी एग्जिट करने वाला है, यानी कि जो ट्रीटी थी जिससे उनको पूरा बताना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर रहे हैं, यूरेनियम एनरिचमेंट कितना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे वांट टू एग्जिट दैट। क्लियर इंडिकेशन ये है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहते हैं। शायद दुनिया में लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा डेंजरस स्थिति हो चुकी है। अब प्रोटेस्ट हो रही हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड यूएसए एंड इजराइल में तो खास तौर पर। तो भाई दुनिया जान चुका है कि ये एप्स्टीन क्लास जो है ये वॉर लड़वा रहा है पूरी दुनिया को, एंड दे डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। आई थिंक इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो लीडर्स हैं हमारे यहाँ, ट्रंप और नेतन्याहू, इनका तो भेजा ही आउट है। आप इनसे कुछ भी सेंसिबल चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। ये लोग फुली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं एंड किसी तरह लगे हुए हैं अपना पॉलिटिकल करियर बचाने में, भले ही दुनिया ही डूब जाए।